देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार और कुर्सी पे देखेंगे आप? जी बिल्कुल देखेंगे, और इस बार 400 के पार देखेंगे, यानी कि 400 प्लस सीटें आएंगी। आप देख रहे हैं कि जो गठबंधन कर रहे हैं उनमें अपना ही तालमेल नहीं है, और लगातार उनमें जो खींचातानी हो रही है वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर पूरे देश में हमारी बीजेपी की सरकार आए। उत्तर प्रदेश की मैं बात आपके साथ करता हूँ। जयंत चौधरी ने समर्थन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो जाट वोट की जो समीकरण है वो कितनी जल्दी बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, जयेंद्र चौधरी हमारे जाट समाज के नेता हैं, और उनके आने से जाट समाज का जो वोट है वो बीजेपी को मिलेगा। और इस बार अच्छी बात यह है कि माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिमों का जो वोट है वो भी काफ़ी तादाद में मिल रहा है। पिछली बार की अपेक्षा दुगना वोट बीजेपी को मुसलमानों का, माइनॉरिटी का मिलेगा, और देश का जो माहौल है बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित होगा, और फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में किधर वोट करने वाले हैं आप? मेरा वोट मोदी जी को है और कमल को है। क्यों आखिरकार इतने मेहरबान आप कैसे मोदी जी पे? देखिए, पिछले 20 साल से हम वोट डालते आ रहे हैं, और इन 20 सालों में हमारा बेवकूफ़ बनने के अलावा और कुछ नहीं हुआ। ना सड़कें थी, ना कोई ऐसी हमारे लिए सुविधाएं थी कि जो हम उसमें कुछ कर सकते। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनने के अलावा और कोई दूसरा हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मोदी जी ने जितनी भी क्लियर राजनीति की है, आप आज सड़कें देखिए, दिल्ली चले जाइए आप 3 घंटे का सफ़र रह गया, अम्बाला चले जाइए आप 4 घंटे का सफ़र रह गया। ये सब क्या है? ये क्या है? ये उनकी ईमानदारी और उनकी निष्पक्षता है। 2024 के लिए आपका वोट किधर? कांग्रेस को। क्यों? और बीजेपी को क्यों? ये चाय भी 100 रुपए की मिलेगी अब की बार, अगर बीजेपी आती है तो 100 रुपए की चाय मिलेगी। क्योंकि जो मीडियम क्लास है उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है। उद्योगपतियों की सुनवाई है। कोई 2000 करोड़ माफ़ करा लेता है, कोई 5000 करोड़ माफ़ करा लेता है, कोई 50,000 करोड़ माफ़ करा लेता है। किसान है, किसान बीजेपी के राज में सबसे ज़्यादा दुखी जो है वो किसान है, और हमारा देश किसान के भरोसे चल रहा है। मतलब कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। आप नवयुवक हैं, आपका वोट किधर? देखिए, मैं पार्टी में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि जो हमारे एरिया के अंदर जो भी खड़े हैं वो आदमी पढ़े लिखे हों, समाज के लिए कुछ कार्य करें। ऐसा ना हो कि लाइट जो है वो टूटी पड़ी और 2-2 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरा वोट तो अगर मैं चाहूँगा कि अगर कांग्रेस आए तो मैं प्रधानमंत्री के रूप में सचिन पायलट को देखना चाहूँगा, और बीजेपी की सरकार आती है तो मैं प्रधानमंत्री के रूप में नितिन गडकरी जी को देखना चाहूँगा, क्योंकि सड़कों पे जितने उन्होंने जुमलेबाजी कम की है और काम करके ज़्यादा दिखाया है। साथ कुछ और नवयुवक लड़के यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किसको वोट देना चाहोगे 2024 में? मेरे जीवन का ये पहला वोट है। मेरा पहला वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा। क्यों? बीजेपी को वोट इसलिए जाएगा क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो कि पहले की सरकार थी सिर्फ सोचती थी, लेकिन बीजेपी ने वो काम किए हैं। 2014 से पहले आप जो गवर्नमेंट काम कर रही थी उनका आप क्राइम ग्राफ देखिए, और उसके बाद 2014 के बाद फिर क्राइम ग्राफ देखिए। आप क्राइम जो है वो बहुत नीचे आया है। तो देखिए, तमाम जो प्रतिक्रिया है लोगों की वो मिलती हुई नजर आ रही है कि इस बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनते हुए एक बार देखना चाहते हैं। ये बताइए, चुनाव जिस तरह से बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को अपने लुभाने का तो काम कर ही रही है। काम नहीं कर रही है, भ्रमित करने का काम कर रही है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, इंद्रलोक पे जो एक घटना हुई है नमाजियों के साथ में, वहाँ पर जो वो पुलिस वाला था उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आप अपने न्यूज़ चैनल से ये भी चलाइए कि जो पुलिस वाला था उसको वहाँ पे निलंबित किया गया है। तो भ्रमित करने का काम कर रही हैं, और ये भ्रम नहीं चलेगा क्योंकि पब्लिक में तत्काल प्रभाव से बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग वहाँ पर अपना मैसेज करते हैं। दूसरी बात ये रही कि ये जो 400 प्लस का नारा है, ये मोदी जी का तो है ही, लेकिन ये जनता की आवाज़ है। एक बात बताओ, आप मुस्लिम हैं, किसे वोट करने वाले हैं 2024 में? तो देखते दानिस्ता तो बीजेपी ही है, बाकी तो कांग्रेस भी डूब गई, समाजवादी भी गई, क्योंकि काम भी हो रहा, विकास भी है, और जब सिलेंडर पे पैसे कम करे शायद और कम हो में, और जो मोदी की जो नीति है वो बहुत अच्छी चल रही है। हम फिलहाल ईदगाह के चौक पर रुड़की के अंदर मौजूद थे, और ये माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। जो दुकानें हैं ज़्यादातर वो मुस्लिम समुदाय की हैं, और अधिकांश यहाँ पर जो चुनावी चाय पर चर्चा की वो हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही की।